द फुलझड़ी और मैं श्रुति। पूरे देश में लोकतंत्र के उत्सव का माहौल जारी है। राजनीतिक पार्टियां, विधायक, उम्मीदवार और जनता पूरे जोश में दिखाई दे रही है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। यूपी में 2 चरण के मतदान हो चुके हैं। वहीं पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी सभी सीटों पर सिंगल फेज में वोटिंग हुई है। इन सब में आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि यदि किसी और ने आपके नाम से वोट दे दिया है और आपका नाम मतदाता सूची में है तो आप मतदान कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, यदि आप बूथ पर मतदान करने जाएं और कोई आपकी पहचान पर सवाल उठाए लेकिन आप सही हैं तो वोट आप कर सकते हैं। इसी तरह यदि आप सर्विस मतदाता हैं और बाहर तैनात हैं तो परिवार के किसी सदस्य को वोट देने के लिए नामित कर सकते हैं। एडीएम राजेश कुमार बताते हैं कि कोई भी मतदाता टेंडर वोट व चैलेंज वोट के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। प्रॉक्सी वोट का प्रयोग सेना और अर्धसैनिक बलों में तैनात लोग कर सकते हैं। इन्हें पोस्टल बैलेट का भी अधिकार होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं टेंडर वोट क्या है। आपको बता दें कि कोई मतदाता बूथ पर मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचता है लेकिन पहले ही कोई उसके नाम से वोट डाल चुका होता है तो मतदाता सूची में नाम होने की स्थिति में पीठासीन अधिकारी उससे एक प्रपत्र पर मतदान करवाता है। इसके बाद मतपत्र को लिफाफे में बंद कर देता है। मतगणना के समय कम वोट के अंतर से हार जीत की स्थिति में ऐसे वोट की गणना की जाती है। इसे टेंडर वोट कहा जाता है। आपको बता दें कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के नाम पर वोट डालता है या डालने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 171 डी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। आरोप साबित होने पर 1 साल की जेल अथवा जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है। आमतौर पर लोगों को टेंडर वोट की जानकारी ही नहीं होती। जी हाँ, पिछले विधानसभा चुनाव में एक भी टेंडर वोट नहीं पड़ा। हालांकि तमाम लोग यह कहते पाए गए कि उनका वोट कोई दूसरा डाल गया। अब तक प्रशासन ने इसे लेकर कोई जागरूकता भी नहीं फैलाई और पीठासीन अधिकारियों ने इसे बेवजह का सिर दर्द माना। यही वजह है कि आम लोगों को जानकारी ही नहीं हो सकी। और आइए अब जानते हैं प्रॉक्सी वोट क्या होता है। आपको बता दें कि यदि आप सर्विस मतदाता यानी सेना और अर्धसैनिक बल में तैनात हैं और अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर हैं तो परिवार के किसी सदस्य को अपने बदले वोट डालने के लिए लिखित में नामित कर सकते हैं। पीठासीन अधिकारी लिखित प्रारूप की जांच के बाद नामित व्यक्ति को वोट डालने देगा। ऐसे मतदाता की 2 उंगलियों में अमिट स्याही लगाई जाएगी। प्रॉक्सी वोट के लिए मध्य अंगुली में, जबकि उसके खुद के मत के प्रयोग के लिए तर्जनी अंगुली में अमिट स्याही लगाई जाती है। हालांकि सर्विस मतदाता को पोस्टल बैलेट का भी अधिकार होता है। और आइए जानते हैं प्रॉक्सी वोटिंग की अवधि क्या होती है। आपको बता दें कि एक इलेक्शन ऑफिसर के मुताबिक प्रॉक्सी वोटिंग की अवधि उम्र भर के लिए भी होती है। इसका मतलब है कि यदि कोई एनआरआई व्यक्ति या मिलिट्री पर्सन अपने निवास पर मतदान के समय उपलब्ध नहीं होता है तो जिस व्यक्ति को उसने अपॉइंट किया है वह व्यक्ति लाइफ टाइम मिलिट्री पर्सन के आधार पर प्रॉक्सी वोटिंग कर सकता है। प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति खुद मिलिट्री पर्सन या एनआरआई अपनी वोटिंग के आधार पर चुने गए व्यक्ति को स्वयं ही प्रदान करता है। और आइए अब जान लेते हैं चैलेंज वोट क्या है। आपको बता दें कि यदि कोई वोटर बूथ पर मतदान करने पहुंचता है और बूथ का एजेंट अथवा कोई दूसरा व्यक्ति आपत्ति कर देता है कि इस नाम का व्यक्ति गांव में नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति में मतदाता उस व्यक्ति को चैलेंज कर सकता है। अपने को सही साबित करने के लिए उसे पीठासीन अधिकारी से शिकायत करनी होगी। पीठासीन अधिकारी शिकायतकर्ता को 2 रुपए फीस के रूप में जमा कराएगा। इसके बाद पीठासीन अधिकारी अपने स्तर से मामले की जांच करेगा। यदि जांच में मामला सही पाया जाता है तो शिकायत करने वाला वोटर मतदान कर सकता है। यदि मामला झूठा मिला तो फर्जी मतदान करने के प्रयास के आरोप में संबंधित व्यक्ति को पुलिस को सौंपा जाएगा। ऐसे व्यक्ति पर केस दर्ज हो सकता है। आपको जानकारी के लिए ये भी बताते चले कि भारत निर्वाचन आयोग के धारा 49(p) के तहत अगर किसी भी मतदाता को यह पता चलता है कि उसका मतदान किसी और ने कर दिया है तो वह टेंडर वोट की मांग कर सकता है। अपनी पहचान का प्रमाण पत्र देने के बाद उसे मतदान की अनुमति देने के लिए फॉर्म 17B भरा जाएगा और फिर उसे मतदान के लिए मतपत्र दिया जाएगा। तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है?
अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।